हमारे साथ हैं ओमल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी। महाराज जी, कुछ कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ते होते हैं, कुछ लोग आते हैं हमला कर देते हैं। जयपुर शहर में ऐसी घटना क्या कहेंगे? बिल्कुल निंदनीय है, दुख है, मन में कलेश है इस बात का कि सनातनी लोग शरद पूर्णिमा उत्सव मना रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, माताएं बहनें भजन कीर्तन कर रही है, एक तरफ प्रसाद बन रहा है। अचानक पड़ोस में कोई नसीब चौधरी और उनकी फैमिली का आना होता है और खीर को उल्टी डाल देते हैं, कईयों पे गर्म खीर गिर जाती है, उससे नुकसान होता है। और साथ में जो पाठ पूजा कर रहे हैं उन पर जाकर हमला करना है, कोई धारदार चीज़ हथियार है। 3 लोगों ने मिलकर और अचानक 6-7 लोगों पे इस प्रकार से हमला किया, जो आया जो उसको मारा, जिस तरीके से मारा और इतना ब्लड निकल रहा है। उन्होंने धन्यवाद दिया पहले तो कि रात्रि को सही समय पर साल संभाल हुई, भगवान की कृपा रही। हमारे एसएमएस के डॉक्टर्स को धन्यवाद है कि उन्होंने रात को इमीडिएट पूरी टीम बुलाकर ऑपरेट किया और इमरजेंसी में उनको संभाल कर स्वस्थ किया, तो आज वो बोलने की स्थिति में है। अन्यथा वो किडनी पर लग जाती, वो लीवर पे लग जाती, वो हार्ट पे लग जाता चाकू, कितने बड़े नुकसान हो जाते। जहाँ जहाँ उन्होंने मारा वो वही स्थान है कि जहाँ किडनी है वहीं पर मारा, जहाँ हार्ट है वहीं मारा, तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती। तो भगवान की कृपा है, धन्यवाद है उनका कि वो बचे। और डॉक्टर्स दूसरे भगवान है हमारे, इनको धन्यवाद है जिनके रात की सजगता से वो बच गए हैं। अब नसीब चौधरी के बारे में जो चर्चा आई है कॉलोनी वालों से, कि मेरा तो परिचय है नहीं और मैं उस क्षेत्र में कभी वहाँ उस मंदिर में कभी मैं गया नहीं, लेकिन ये पड़ोसी कॉलोनी आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि नसीब चौधरी भूमाफिया है, अनगिनत ज़मीनों के विवाद और केस चल रहे हैं, कोई मर्डर के मामले में भी जमानती है और घर में अपराधी किस्म के लोगों का आना जाना है। और ऐसा भी सुना है कि घर में हथियार भी उपलब्ध होते हैं, कई बार ऐसा देखा, लोगों ने बताया। तो यानी मानते हैं कि कहीं ना कहीं अपराधी स्वभाव का व्यक्ति तो है ही वो, और अपराधी वो कोई भी जाति धर्म का हो, कोई भी किसी भी रूप में किसी को मानने वाला हो, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी को सजा होनी चाहिए। ये घटना कहीं सुरक्षा पर सवाल उठाती है? देखिए, अब हर व्यक्ति हरदम एक पत्र लिखकर तो कोई उत्सव करेगा नहीं। गली मोहल्ले का उत्सव है, रोज होते ही है, तुम्हारी परंपरा है, तो उसमें क्या तो सुरक्षा मांगे कि हम लोग उत्सव कर रहे हैं, खीर बना रहे हैं, हमें सुरक्षा दो, तो मतलब ही नहीं है। ये तो यह है कि अब घटना घटी है और अपराधी ने इस प्रकार की हरकत की है, पुलिस ने एक्शन में आई है, रात को अपराधी को पकड़ा है, एक संदेश गया है कि इस प्रकार की हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये माने कि सजगता अति आवश्यक है और फिर भी कोई और कमी होगी तो उसको पूरी करने की प्रयास करेंगे। सरकार बिल्कुल गंभीर है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा इसको कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से गंभीर मानी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये घटनाएं, देखिए, घटना तो बता के होती नहीं है। दुर्घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई इस प्रकार का अपराधी घुस जावे, ये कोई बता के तो आएगा नहीं। आने पर हाँ, ये जरूर है कि बड़े इस प्रकार के कांड होते तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूर्व में भांप लेती है और उसका समय पर उपाय हो जाता है। अब कॉलोनियों में इस प्रकार के चारों तरफ लोग रहते ही हैं। अब कोई एक अपराधी स्वभाव का लोग अगर किसी मन में विचार करके बैठा है, उसका क्या पता करें, कैसे पता करें किसने ऐसा सोचा हुआ है कि शरद पूर्णिमा पर हमला करेंगे। तो अब ऐसी घटनाएं हो जाए तो अब इतने प्रदेश में घटनाएं होना तो नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, ऐसे जो अपराधी हैं उनके लिए चेतावनी है कि आने वाले दिनों में उनके लिए बिल्कुल अपराधियों को तो आप लगातार देखें। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब जब से आए हैं, क्या माफियाओं का राज यहाँ समाप्त हो गया है? नहीं तो यहाँ पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट में हफ्ता वसूली, महीना वसूली और अनगिनत माफिया राज था यहाँ। साइबर क्राइम भी यहीं था, पेपर लीक माफिया भी यहीं रहते थे और कई प्रकार के अपराधी यहाँ रहते थे। लेकिन अब कोई अपराधी धीरे धीरे, आप माने, अपराधी यहाँ से पलायन कर चुका है या जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है। अपराधियों में भय बन चुका है क्योंकि ये भाजपा की, भजनलाल शर्मा साहब की सरकार है, यहाँ अपराधियों की कोई जगह नहीं है। हैं हवामेल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जिनका मानना है कि भजनलाल सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई सारे अभी व्यवस्थाएं की और आने वाले दिनों में और भी जो है सुरक्षा को लेकर के इंतजाम किए जाएंगे। विश्राम के साथ धर्मेंद्र सिंह, समाचार प्लस, जयपुर। हमारे साथ हैं हवामेल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी। महाराज जी, कुछ कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ते होते हैं, कुछ लोग आते हैं हमला कर देते हैं। जयपुर शहर में ऐसी घटना क्या कहेंगे? बिल्कुल निंदनीय है, दुख है, मन में कलेश है इस बात का कि सनातनी लोग शरद पूर्णिमा उत्सव मना रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, माताएं बहनें भजन कीर्तन कर रही है, एक तरफ प्रसाद बन रहा है। अचानक पड़ोस में कोई नसीब चौधरी और उनकी फैमिली का आना होता है और खीर को उल्टी